अपने गोकुल की चर्चा करें तो बड़ा आनंद का महोत्सव है। और महाराज नवमी के दिन जो नंदोत्सव हुआ है उसकी रात्रि है, रात्रि को महाराज उन सभी की सभा चल रही है, आपस में बड़े आनंद में है सब। देखिए नंद बाबा और वसुदेव जी का संबंध क्या है, तो देखा जाए तो दोनों के दादा एक ही हैं, दोनों भाई हैं। कैसे? देवमीण की दो पत्नियां थी, एक वैश्य है और एक क्षत्रिय है। वैश्य पत्नी के परिजन्य जी ने जन्म लिया जो नंद बाबा के पिता हैं, और क्षत्रिय पत्नी के शूरसेन ने जन्म लिया जो वसुदेव जी के पिता हैं। तो इस प्रकार से दोनों भाई हैं। और नंद बाबा 5 भाई बहन हैं, जैसे नंद, उपनंद, सुनंद, नंदन, सनंदन, ये 5 भाई हैं और सुभद्रा बहन है। नंद बाबा बीच के हैं, सबसे बड़े नहीं हैं। सबसे बड़े कौन है? उपनंद जी, और वही सबसे समझदार हैं। जैसे भीष्म पितामह के जो भाई थे, भीष्म पितामह बड़े थे लेकिन देवव्रत नाम था, और विचित्रवीर्य छोटे थे, परंतु राज्य विचित्रवीर्य को मिला लेकिन सलाह वो देवव्रत जी की मानते थे। इसी प्रकार राजा तो नंद बाबा हैं परंतु उपनंद जी समझदार हैं, तो नंद बाबा उन्हीं की सलाह हर प्रकार से मानते हैं। एक से एक ही बात है दोनों की। इसके बाद महाराज नंद बाबा के पास एक गुप्तचर आता है रात्रि के समय, जिसे किसने भेजा है? वसुदेव जी ने। यमुना के रास्ते से, ये गोपाल चंपू की बड़ी सुंदर चर्चा है, गोपाल चंपू के अनुसार ये चर्चा है। तो नंद बाबा के पास पधारते हैं महाराज, पूरे वस्त्र गीले, रात्रि के समय, चुपचाप कोई देख ना ले, क्योंकि उस समय भी कंस के अनुचर चारों तरफ थे। कंस के जो गुप्तचर थे वो इस बात का ध्यान रखते थे कि वसुदेव जी किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये सारी बातें उनके अनुरूप होती थी। तो इसी डर से महाराज गुप्तचर यमुना के रास्ते होकर आया ताकि कोई देख ना ले। वहां पधारा महाराज, नंद बाबा की सभा में उपस्थित हुआ। नंद बाबा ने पूछा आप कैसे हैं? तो बोला महाराज मुझे वसुदेव जी ने भेजा है और आपके पास एक संदेश लेकर आया हूँ। तो नंद बाबा ने अपने अनुयायियों से कहा भैया ये बहुत भीगे हुए हैं, इन्हें ले जाओ और इनके वस्त्र बदलो, कुछ जलपान कराओ, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। महाराज सभी कर्मों से निवृत्त होकर वो गुप्तचर सभा में उपस्थित हुआ। नंद बाबा से कहा देखिए वसुदेव जी ने संदेश भेजा है कि आपके यहाँ अष्टमी को पुत्र हुआ, नवमी को महाराज बड़ा सुंदर आपने उत्सव किया, इसकी चर्चा पूरे ब्रजमंडल में है कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र हुआ है और बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। परंतु जो शत्रु हैं, जो द्रोही हैं, जैसे कंस, उनके लिए कहीं भी आनंद होता है तो वो चक्षुशूल के समान है, उसे अच्छा नहीं लगता कहीं भी आनंद होता है। इसलिए आप ये सभी कर्म बंद कर दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए, जिससे कि उसे आभास ना हो। कहीं उसे ऐसा पता चला कि आप इतनी खुशियां मना रहे हो, सब कर रहे हो, तो महाराज राजा तो टेंशन में है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, मृत्युदाता जन्म ले चुका है और तुम ब्रज में खुशियां मना रहे हो, आनंद कर रहे हो, तो राजा को अच्छा नहीं लगेगा। और उससे गुप्तचर स्थान स्थान पर हैं जो हर बात की चर्चा, हर बात का संदेश उसे पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप महाराज इसी प्रकार ये सब बंद कर दीजिए। और इतना ही हमारा आग्रह है। और सबसे बड़ी बात, आप मथुरा जाइए, जो प्रतिवर्ष आप कर देते हैं, क्योंकि पहले कर दिया जाता था राजा को प्रत्येक गांव से, जो आज टैक्स कहलाता है, तो आप यदि इस बार कर देने जाएं तो इस बार कुछ ज़्यादा लेकर जाइएगा, क्योंकि ये भी नीति है, कूटनीति इसे ही कहते हैं। यदि दुष्ट को प्रसन्न रखना हो तो उसे कुछ खिला पिला के प्रसन्न कर सकते हैं। तो यही सलाह दी।
और महाराज अनुचर ने कहा कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, क्योंकि अगर दिन हो गया तो कोई देख लेगा, इसीलिए तो मैं यमुना के रास्ते आया हूँ, मुझे रात्रि में ही मथुरा जाना पड़ेगा। और महाराज नंद बाबा से आज्ञा लेकर वो गुप्तचर मथुरा को प्रस्थान कर गया। इधर उपनंद जी ने कहा, महाराज वसुदेव जी समझदार हैं, उन्होंने बात बहुत पते की है, और ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप ये सब कार्य बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब सही नहीं है लालाओं के लिए, बालक के लिए। ऐसा महाराज, और आप ये कर की बात जो सुनी है, ये कर तुरंत ही देने जाइए। तो नवमी के अगले दिन महाराज दशमी को तैयारी करते हैं, और चतुर्दशी के दिन महाराज नंद बाबा मथुरा पधारते हैं कंस के पास, बहुत से घी, दही, दूध, माखन आदि लेकर, और महाराज कंस के सामने उपस्थित होते हैं। तो कंस ने देखा, वाह नंद बाबा, इस बार तो आप बहुत अधिक कर लेकर आए हैं। तो बोले, महाराज कर नहीं है, ये उपहार है। तब कंस ने कहा, हाँ हाँ, मुझे पता चला आपके यहाँ पुत्र हुआ है, बड़े आनंद की बात है। और महाराज ऊपर से तो प्रसन्नता जाहिर कर रहा है, परंतु भीतर से उसे यही डर है, पता नहीं कौन आ गया, कहीं यही तो मेरा मृत्युदाता नहीं है जो इनके घर में जन्म लेके आ गया हो। तो ऊपर से तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। तब नंद बाबा से कहा गया महाराज कि अच्छा, बहुत आनंद की बात है, आप विश्राम कीजिए, बहुत दूर से आए हैं। नंद बाबा बोले, नहीं महाराज, मुझे आज ही वापस जाना है गोकुल, तो मैं निकलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर पुनीत ने के लिए पूछा कि हे नंद बाबा, आप कहाँ जाएंगे, यहाँ से ब्रज में ही जाएंगे या अपने भाई से मिलेंगे? क्योंकि पता करना चाहता था कि वसुदेव जी से मिलता है या नहीं, क्या बात है, कोई गुप्त बात तो नहीं। परंतु नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मैं सीधा ब्रज जाऊंगा, मैं कहीं नहीं मिलूंगा। परंतु उस गुप्तचर ने पहले ही बता दिया था कि नंद बाबा किसी उपवन में वासुदेव जी से आप मिल लेना। तो उपवन में वासुदेव जी से भेंट की है, वसुदेव जी से भेंट करके वसुदेव जी ने भी यही कहा है, महाराज सतर्क रहो, क्योंकि इस बार ये सब आनंद की बातें ठीक नहीं, क्योंकि कंस को ये सब पसंद नहीं है, और आप अति शीघ्र ब्रज में लौट जाइए। इस प्रकार महाराज नंद बाबा और वसुदेव जी का मिलन हुआ है। नंद बाबा वापस ब्रज में पधारे हैं, उससे पहले ही पूतना वहां प्रविष्ट हुई, बड़ी सुंदर स्त्री का वेश बनाकर वहां प्रकट हुई है, और धीरे धीरे 10 दिन के अंदर जितने भी बालकों का जन्म हुआ, सभी को महाराज मृत्यु प्रदान की है। महाराज नंद बाबा के घर पहुंची है, और सभी स्त्रियां उसका स्वरूप देखकर, साक्षात यशोदा मैया भी उसका स्वरूप देखकर मोहित हो गई। इतनी सुंदर स्त्री का रूप बनाकर आई है। ये पूतना वही है राजा बलि, जो चतुर्थ दिवस में हमने बात करी थी। राजा बलि की जो कन्या थी रत्नमाला, वामन भगवान को देखकर उसके मन में ये भाव आया था, कितना सुंदर बालक है, काश मेरा पुत्र भी ऐसा होता तो मैं उसे अपना दुग्ध पान कराती। परंतु जब बलि महाराज को बांध लिया, तब उसी रत्नमाला के मन में ये विचार आया था कि मेरा पुत्र अगर ऐसा होता तो मैं अपने दुग्ध में विष मिलाकर उसे मार देती। तो यही रत्नमाला की दोनों इच्छाएं पूरी करने के लिए महाराज वो पूतना के रूप में व्यवस्थित हुई है। वही रत्नमाला पूतना के रूप में ब्रज में आई है, और महाराज कान्हा को लेकर उठाकर और महाराज भागी है। स्तनपान कराया है तो महाराज श्री कृष्ण ने विष के समय तो महाराज भोले बाबा का आह्वान किया है कि प्रभु हलाहल विष से भी आपने रक्षा की थी सभी जीवों की, आज भी महाराज विष आप पान कीजिए, दुग्ध में पान करता हूँ। तो दुग्ध के साथ साथ महाराज पूतना के प्राण भी उन्होंने पी लिए, और पूतना चिल्ला रही है महाराज, मुच्चता नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और श्री कृष्ण मन ही मन कहते हैं, महाराज मुझे छोड़ना नहीं आता, मुझे तो बस पकड़ना आता है। इस प्रकार महाराज पूतना का वध हुआ है, धड़ाम से धरती पे गिरी है। और महाराज देवताओं ने भी महाराज प्रशंसा की है, फूलों की वर्षा की है। उस समय भी देवताओं की भी चर्चा हुई, देवता भी सोच रहे कि प्रभु मन ही मन क्या कह रहे हों। तो मया च पीते म्रियते यति त्वया,
किंवा ममाग स्वमेव कथ्यता। महाराज मैं तो बालक हूँ, बालक को अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। बालक को क्या पता, 3 दिन का बालक क्या किसी के प्राण लेगा। बोले तुमने अपना दूध पिलाया और मैंने पिया, इसी से तुम अगर मृत्यु को प्राप्त हो गई तो मेरा क्या दोष है, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो ऐसा महाराज भाव आता है। पूतना रास्ते में गिरी तो पूतना के बारे में वर्णन आता है कि पूतना की चौड़ाई जो थी वो 2 कोस के बराबर थी, पूतना की ऊंचाई 1 कोस थी और पूतना की लंबाई 6 कोस थी। इतना बड़ा विशाल शरीर था उसका। नंद बाबा ने आया, नंद बाबा ब्रज में पधारे तो देखा महाराज इतनी बड़ी राक्षसी मार्ग में पड़ी है महाराज, सैकड़ों वृक्ष गिर गए उसके गिरने से। और जब उसको जलाया है पूतना को तो महाराज अगर की सुगंध व्याप्त हो गई पूरे ब्रजमंडल में। तो जिसका दुग्धपान महाराज श्री कृष्ण ने साक्षात परब्रह्म परमात्मा ने किया और पूतना को माता की गति प्रदान की है क्योंकि उसका दुग्धपान किया था, इसलिए ऐसा महाराज वर्णन आता है। उसके बाद महाराज ब्रज में आए तो देखा जो नंद बाबा के पिता हैं परिजन्य, वो वानप्रस्थ को प्रस्थान कर रहे थे, गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे थे। तो नंद बाबा आदि भाइयों ने उनसे अंत समय में पूछा कि पिताजी आप तो प्रस्थान कर रहे हैं, कुछ शिक्षा देकर जाइए, कुछ बताकर जाइए, कुछ उपदेश कीजिए। तो महाराज पिता से पूछा कि किम भय मूलम, तो पिता ने कहा अदृष्टम, अर्थात भय का मूल कारण क्या है। तो पिता ने कहा भाग्य, आपके प्रारब्ध, जिस प्रकार आपने प्रारब्ध बनाया है, जिस प्रकार आपने कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको भय होता है। किम भय मूलम अदृष्टम। और उसके बाद किम शरणम, किसकी शरण में जाएं फिर। अब जो प्रारब्ध है वो तो है, जो कर्म किए वो तो कर लिए, उसका उपाय क्या है, किसकी शरण में जाना चाहिए। तो किम शरणम हरिर भक्त, तो कहा गया हरि के भक्तों की शरण में जाना चाहिए, उसी से आपका कल्याण होगा। उसके बाद तीसरी बात कही गई किम प्रार्थम। अच्छा महाराज चले गए उनकी शरण में, फिर क्या मांगे उनसे, क्या प्रार्थना करें। धन मांगे, वैभव मांगे, लक्ष्मी मांगे, यश मांगे, कीर्ति मांगे, क्या मांगे। तो मांगने योग्य केवल एक ही बात है, किम प्रार्थम तद भक्ति। मांगना है तो प्रभु की भक्ति ही मांगो, और कोई मांगने योग्य चीज नहीं है, और कोई भी जिज्ञासा योग्य वस्तु नहीं है। सिर्फ प्रभु की भक्ति ही एक मार्ग है। उसके बाद कहा गया किम सौख्यम, परम सुख किसमें है। महाराज किसी को अपनी गृहस्थी में सुख आता है, अपने परिवार में सुख आता है, अपने बालक में, अपनी स्त्री में। किसी को धन में सुख आता है, किसी को भोगों में सुख मिलता है, किसी को व्यापार में सुख मिलता है। सुख की भी अलग अलग परिभाषा है। तो परम सुख किसमें है, तो कहा गया परम सौख्यम, किम सौख्यम तत् परम प्रेम। प्रभु प्रेम में ही सच्चा सुख है, उसके अलावा इस संसार में परम सुख की व्याख्या कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं। प्रेम के बिना सेवा भी नहीं हो सकती, प्रेम के बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। और जितने भी रागानुगा भक्ति के जो भी मार्ग हैं, सख्य, वात्सल्य और प्रेमा मुख्य है। दास्य भाव तो हमने सख्य भाव में ही मिश्रित बताया था, अलग से बहुत कम ही होता है। तो ये सभी प्रेम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रेम, सख्य भाव में भी प्रेम आवश्यक है, वात्सल्य में भी प्रेम की प्रधानता है, और माधुर्य तो है ही। प्रेम की तो पराकाष्ठा है, महाभाव की स्थिति है।
आज और कल थोड़ा थोड़ा वर्णन करने का प्रयास करेंगे ब्रज के भाव का। तो ये 4 बातें बताई गई और इसके बाद महाराज, क्योंकि प्रयोजन हमारा क्या है, संबंध, साधन और प्रयोजन, 3 बातें होती हैं भक्ति में। संबंध किससे है? प्रभु से। साधन क्या है? भक्ति। और प्रयोजन क्या है? प्रेम प्राप्त करना, क्योंकि प्रेम के बिना भक्ति नहीं है। आराध्य, और कहा गया है ना, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदोपासना ब्रज वधू परगेणया कल्पिता शास्त्रम भागवत पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभोर मतमिदं तत्रातरो नः परम्। प्रेमा पुमर्थो महान, परम पुरुषार्थ प्रेम ही बताया गया है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, किसकी आराधना करनी चाहिए? ये हमारा बहुत सुंदर श्लोक है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, किसकी आराधना? ब्रजेश तनया, ब्रजेंद्र नंदन। कौन? श्री कृष्ण की आराधना। तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचिदोपासना, धाम कौन सा है? तो उनका धाम है तद्धाम वृंदावनम। और कौन सी उपासना है? रम्या काचिदोपासना, रमणीक उपासना महाराज। और अच्छा, और इसको सिद्धांत को बताया किसने? इसकी महाराज उत्पत्ति किसने की? इसको सिद्ध किसने किया? तो कहा गया महाराज ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, इसकी कल्पना ब्रजवधुओं ने, गोपियों ने की। गोपियों ने ही ये सिद्धांत प्रतिपादित किया है। और इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण भी आवश्यक है। तो भागवत शास्त्रम पुराण ममलम, ये जो अमल निर्मल पुराण है श्रीमद् भागवत, यही इसका प्रमाण है। पुराण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान, परम पुरुषार्थ क्या क्या कहा गया है? परम पुरुषार्थ है प्रेम, प्रेमा, प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही मत है। महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न परः, उनका यही मत है, इसी का आदर करना चाहिए और किसी शास्त्र का नहीं, और किसी बात का नहीं। यही हमारे गौड़ीय सिद्धांतों के अनुसार। तो प्रेम परम सौख्यम, किम सौख्यम तत्परम प्रेम, प्रेम से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है महाराज। इसके बाद महाराज 3 महीने बाद 2 योग थे। उसके बाद महाराज 2 योग हुए, एक करवट बदलने का योग था, एक जन्म नक्षत्र का योग था। तो इस समय में शक्टासुर भंजन लीला हुई थी। शक्टासुर कौन था? ये महाराज हिरण्याक्ष का पुत्र था, उत्कच, जिसे लोमश ऋषि का शाप लगा था। लोमश ऋषि की आयु बहुत थी। वो एक कल्प में जब भगवान जी की रात्रि में प्रलय होती थी, तो उस प्रलय में उनके रोम का, उनके शरीर से एक रोम टूट कर गिर जाता था। लोमश ऋषि, इतनी आयु थी उनकी। तो लोमश ऋषि के आश्रम में पहुंचकर महाराज उपद्रव करने लगा, पेड़ उखाड़ने लगा, उपवन तहस नहस कर दिया उत्कच ने। लोमश ऋषि को क्रोध आया, बोले तुझे अपनी देह का बहुत अभिमान है, जा तू देह रहित हो जा। अब महाराज रोने गिड़गिड़ाने लगा कि प्रभु मुझसे पाप हुआ, मुझे क्षमा कीजिए। तब लोमश ऋषि ने दया करके कहा कि द्वापर में श्री कृष्ण के हाथों तेरा उद्धार होगा। तो वही शक्टासुर महाराज वायु रूप में वहां खड़े हुए शकट में प्रवेश किया है। मैया भी अपने कामों में व्यस्त थी। बालक को एक छकड़े के नीचे लिटा कर, क्योंकि धूप थी, तो छकड़े की छाया में उन्हें लिटाकर और कुछ बच्चों से बोल दिया, ध्यान रखना लाला का, मैं आ रही हूँ, अभी कुछ काम करें। तो बालक उनके पास खेलने लगे।
तो छकड़ा महाराज छकड़े के रूप में जो शक्टासुर वहाँ विराजमान था, वो प्रभु को मारने के लिए लपका, नीचे गिरा तो प्रभु ने अपना पैर उससे छुपा दिया। बस उससे पैर छुपाते ही वो छकड़ा बिखर गया, टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई, अर्थात उसे मुक्ति प्राप्त हुई, उसका उद्धार हुआ। इधर महाराज इतना बड़ा छकड़ा गिरा तो बहुत जोर से आवाज हुई, महाराज सभी बाहर निकल के आए, सभी देखने लगे लाला कैसा है कैसा है। नंद बाबा आए, मैया आई, सबने देखा तो महाराज बालक को उठाकर हृदय से लगा लिया। तो एक गोपाल चंपू में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, एक छोटा सा बालक वहां पर खेल रहा था, तोतली बोली थी। तो नंद बाबा ने सभी बालकों से पूछा, तुम तो यहाँ खेल रहे थे, क्या हुआ, ये गिर कैसे गया अपने आप? तो बालक कहता है, माँ 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 पार्षद श्रूयताम यदा च चरणमो उत्थापित वाण्यम तदा ते स्पष्ट मात्रो सोयम शाशा शकटः। अर्थात बाबा मैंने देखो कि लाला सो रहे हो, बाने लाला ने एक पैर उठाया और जैसे ही वह छकड़े से पैर लगो, वो शकट डीन पक्षी की भांति हवा में उड़ गया। अब महाराज बालक की बात सुनकर सब हंसने लगे, क्योंकि तो बालक है, बालकों की बात है, किसी ने नहीं माना और सभी आनंद से बालक को लेकर, लाला को लेकर अंदर गए हैं। इसके बाद महाराज तृणावर्त उद्धार है, बहुत से राक्षसों का वध किया है। कुछ जो महत्वपूर्ण या सूक्ष्म चर्चाएं हैं उनका ही वर्णन हो सकता है, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकलता है, पता नहीं चलता। और आज बहुत सुंदर हमारी ब्रज की चर्चा है वेणुगीत के रूप में, और फिर अंत में सूक्ष्म रूप में गोवर्धन लीला है। तो जल्दी से हम इन प्रसंगों को कहने का प्रयास करते हैं। इसके बाद तृणावर्त लीला समाप्त हुई। तृणावर्त महाराज पधारा है और जैसे ही लाला को पता चला, लाला मैया की गोदी में खेल रहे थे, मैया प्रेम से उन्हें गोदी में लिटा रखा था। महाराज ठाकुर जी को पता चला कि तृणावर्त आ रहा है, तो अचानक अपना वजन, अपना भार बढ़ाने लगे, कहीं मेरी वजह से मेरी माता को कोई कष्ट ना हो, इसलिए अपना भार बढ़ा लिया। तो मैया को एकदम भारी लगने लगे। तो मैया किसी से कुछ क्या कहती, उन्होंने उठाकर धरती पर लेटा दिया। इधर महाराज तृणावर्त पधारा, लाला को गोद में लेकर उड़ने लगा, तो ठाकुर जी ने उसका गला दबाकर उसके प्राण ले लिए। एक बहुत सुंदर श्लोक गोपाल चंपू में प्राप्त होता है इसी प्रसंग में कि बालो हम न परिचिनोभ्य भद्रम भद्रम या क्रोड़े कलयति तद्गलम दधामि तेन त्वम यदि मरणम क्वासी का सिद्धोष स्यान मम तमथ त्वमेव जल्पः। के बालो अहम न परिचिनोभ्य भद्रम भद्रम, मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ, मुझे भद्रा भद्र में क्या भेद है, मुझे क्या पता। और दूसरी बात, तुम तो मेरे मामा के यहाँ से आए हो, भाई तृणावर्त किसने भेजा था? रावण ने भेजा था। तो तुम तो मेरे मामा के द्वारा भेजे गए हो, मेरे मामा समान ही हो। और बालकों का स्वभाव क्या होता है कि बालक को यदि अपनी गोद में लेंगे, अपने हृदय से लगाएंगे, तो बालक भी गले में हाथ डाल के लिपट जाता है। तो ये तो बालकों का स्वभाव है, जो मैं तुम्हारे गले में लिपट गया और तुम मेरे मामा के मित्र हो, अर्थात मेरे मामा स्वरूप हो, तो मैं और प्रेम से लिपट गया। अब यदि उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वयं ही कहो मेरा क्या दोष है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो प्रेम से तुम्हारे गले लगा था। तो ऐसी बहुत सुंदर कुछ कुछ सूक्ष्म चर्चाएं ब्रज के भाव से हैं। इसके बाद महाराज बहुत सुंदर एक वर्णन आता है ठाकुर जी की नामकरण लीला का।